Now we talk about the electric potential. Electric potential is a difference of electric potential energy to a unit charge to one point to another point. मीन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वो डिफरेंस है, ठीक है। किसी यूनिट, मान लिया यहाँ पर कोई यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज क्या होता है? एक, ठीक है, और इसका डिफरेंस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यहाँ पर जो टोटल चार्ज था वो मल्टीपल में आ गया क्यू। ये हमारा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए इसे बताते हैं कैसा आया। देखिए अभी तक मान लिया किसी क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है, ठीक है। तो ये कितने क्यू चार्ज के लिए? अब यूनिट चार्ज के लिए क्या मैं इस क्यू को इसके डिवाइड में ले जाऊंगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइड बाई क्यू, ठीक है। ये क्या हमारा यूनिट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। वो मैं बताता हूँ कैसे। मान लिया क्यू चार्ज है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, ये हमारी यू इनिशियल, हमने यू इनिशियल यहाँ पर क्या मान ली? 0, ठीक है। तो हमारा यू फाइनल बचा केवल, और यू फाइनल किसके बराबर है? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा फाइनल? V इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, और ये 1 अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा V फाइनल कितना आया? के क्यू अपॉन आर। इसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा डिफरेंस होता है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर अ यूनिट चार्ज। मतलब किसी भी यूनिट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं, ये हमारा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी यूनिट होती है हमारी जूल पर कूलाम। कैसे? जूल पर कूलाम। हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या थी? जूल, और ये हमारा किससे? क्यू चार्ज से डिवाइड हो गया, तो इसकी यूनिट जूल पर कूलाम आ गई, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड, मतलब किसी एक, अब हम किसी एक रॉड से किसी एक चार्ज क्यू पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड। देखिए यहाँ पर कोई हमारी एक चार्ज रॉड है, ठीक है। इस पर कैसा चार्ज है? पूरी पर पॉजिटिव चार्ज है, पूरी रॉड पर, ठीक है। मान लिया यहाँ से कोई ए डिस्टेंस पर कोई प्लस क्यू टेस्ट चार्ज है, ठीक है। और इस रॉड की लेंथ एल, ठीक है। इस पर चार्ज जो है क्यू, और इसकी लेंथ एल, क्यू चार्ज, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक हमारी चार्ज रॉड है, जिस पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसकी लेंथ एल और चार्ज क्यू है, ठीक है। इससे कहीं ए डिस्टेंस पर कोई एक प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। इसे हम टेस्ट चार्ज या एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है स्मॉल डी एक्स लेंथ का, इस पर चार्ज कितना? डी क्यू चार्ज है, ठीक है। अब बात करते हैं इस रॉड की डेंसिटी, क्योंकि ये एक लीनियर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमारी लीनियर डेंसिटी होगी, इस जिसे डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू क्या? क्यू डी क्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी एक्स लेंथ पर डी क्यू चार्ज,
तो हमारे साथ पास यहाँ पर डी क्यू कितना आएगा, लैम्डा डी एक्स। अब जो एलिमेंट माना है वो इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर है। मान लीजिए कितनी डिस्टेंस है इसकी, एक्स डिस्टेंस है इस एलिमेंट से, इस चार्ज की एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम इस पर इस रॉड की जैसे इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्या निकला था, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर, और ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मगर हमारे पास यहाँ पर तो इस एलिमेंट के लिए डी क्यू है, तो हम यहाँ पर करेंगे के डी क्यू अपॉन, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, इस स्मॉल एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है इस चार्ज से, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्स पुट कर दिया। अब देखिए डी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है, लैम्डा डी एक्स, के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना चार्ज है डी क्यू, और डी क्यू चार्ज की वजह से हमारा कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा डी वी, तो मैंने इसको डी वी कर दिया। डी वी इज विल बी इक्वल टू कितना आएगा, के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, क्या मैं इस एलिमेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकता था, ठीक है। तो लिमिट हमारी कहाँ से आएगी, ए से ए प्लस एल तक, मतलब मैं इस क्यू चार्ज से ए डिस्टेंस है ए प्लस एल तक सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से ए और ए प्लस एल, ठीक है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेट करने के बाद ये कितना आएगा, के लैम्डा इंटीग्रेट करने के बाद एल एन एक्स, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से ए प्लस एल तक, ठीक है। अब मैं इसकी जब अपर और लोअर वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास फाइनल v, क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा v इज इक्वल टू आएगा हमारे पास फाइनल के लैम्डा ब्रैकेट में एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड एट एनी चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिंग, देखिए यहाँ पर कोई रिंग है, ठीक है। तो इस पर हमारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, पूरी रिंग पर चार्ज कितना Q, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। पूरी रिंग पर चार्ज कितना है Q, तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू, सेंटर इस पॉइंट पर निकालना है, सेंटर पॉइंट पर, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है R, तो के क्यू अपॉन आर डायरेक्ट लिख दें आप। सेंटर पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। ये तो हमारा रिंग में केस 1 हो गया। केस 1 मतलब रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। अब किसी एक्सिस पे निकालना है, मतलब एक्सियल डिस्टेंस पर। ये कोई रिंग है हमारी, ये इस तरीके से कोई रिंग है हमारी। अब इसके किसी एक्सियल डिस्टेंस पर हमें निकालना है। मान लिया यहाँ से हमारी डिस्टेंस x और ये हमारी रेडियस r, तो हम यहाँ से लेके इस पॉइंट पर इस एलिमेंट से हमें निकालना है, ठीक है। ये एलिमेंट मान लिया, एलिमेंट मानने की वजह हम पूरा चार्ज मान लेंगे। तो हमारा यहाँ पर v फाइनल कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्ट पुट कर देंगे कि हमारा v कितना आएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल हमारा इस तरीके से 2 पॉइंट की, क्योंकि ये कितनी आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं सॉल्व किसी एक डिस्क पर पोटेंशियल एनर्जी, डिस्क के किसी एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैं ये कोई एक डिस्क है,
मैंने बहुत बार आपको डिस्क पे करवा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकलवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह रिंग पर निकाले थे हमने। देखिए ये हमारी क्या है, एक रिंग, ठीक है। अब इसके किसी एक पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें क्या एक एलिमेंट मानूंगा, ये मैंने एक एलिमेंट मान लिया, ठीक है। ये सेंटर से r डिस्टेंस पर है, इसकी विड्थ कितनी है r, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिनल रेडियस है वो हमारी कितनी है r, जो डिस्क की रेडियस है। अब देखिए ये डिस्क हमारी इस तरीके से होगी, क्या इस पर हमने एलिमेंट इस तरीके से माना होगा 20 सेंटर में, जो कि इसकी मोटाई कितनी होगी dr, यहाँ से सेंटर से इसकी डिस्टेंस r और इस रिंग की डिस्टेंस को r माना है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी इसमें क्या एरिया डेंसिटी है, क्या एरिया डेंसिटी है, माना पूरे पर चार्ज q और इसका एरिया a। अब ये हमारी जो स्ट्रिप मानी है तो इसका भी कुछ एरिया होगा, मान लिया हमने ये स्ट्रिप हमारी ये आउटसाइड में हमने बाहर निकालनी। देखिए इस तरीके से ये स्ट्रिप आ गई बाहर, जो गोल स्ट्रिप है उसको मैंने काट के और सीधा कर लिया। मान लिया इस स्ट्रिप की लेंथ हमारी कितनी आई, देखिए इस स्ट्रिप की लेंथ आई 2 पाई r, ठीक है। और विड्थ कितनी आई dr, dr विड्थ आने के बाद इसका एरिया कितना होगा dA, और जो किसके इक्वल होगा 2 पाई r डॉट dr, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया इसका एरिया। अब इसमें क्या होगी डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, ठीक है। एरिया कितना होगा हमारा यहाँ से डी ए, ठीक है। अब देखिए मैं डी क्यू क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू इज विल बी इक्वल टू सिग्मा डी ए, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए की वैल्यू कितनी आई 2 पाई r डॉट डी आर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई पूरी डी क्यू की। डी क्यू की वैल्यू आने के बाद अब हमने अभी निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडररूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे किसी एक पॉइंट पर निकालनी थी, मान लिया यहाँ पर, ठीक है। और ये किससे x डिस्टेंस पर है। तो मैंने यहाँ से रिंग से एलिमेंट माना है, रिंग की v कितना आया था हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया था के क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही आया था। तो यहाँ पर हमने रिंग को एलिमेंट माना है, क्या ये रिंग को क्या माना है एलिमेंट माना है। तो हम तो यहाँ पर हमारा और उस पर चार्ज कितना है डी क्यू, तो मैं यहाँ पर इसको डी क्यू पुट कर दूंगा। और जब इसका मैं डिफरेंस इंटीग्रेशन करूँगा तब हमारी किसकी इंटीग्रेशन करने पर किसी एक डिस्क की पोटेंशियल मिल जाएगा कि इस डिस्क के किसी एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू पुट करूँगा, v इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई r डॉट डी आर अपॉन अंडररूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारा ये क्या आ गया dv। अब देखिए मैं इसमें लिमिट मानूंगा, मान लिया कि अंडररूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना t, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा मतलब से अंडररूट डालूंगा तो यहाँ पर क्या r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से r स्क्वायर की मतलब जब मैं इसको r की टर्म में इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पर r डी आर इज इक्वल टू टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस यहाँ पर दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू कितना आएगा के 2 सिग्मा पाई और इंटीग्रेशन ऑफ टी आर डी आर की जगह टी डी टी और अंडररूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी। तो यहाँ से टी कैंसिल, क्या बचा केवल डी टी, ठीक है।
अब देखिए जब मैं लिमिट रखूँगा, देखिए मान लिया मैंने यहाँ पर r बराबर 0 लिखा तो t बराबर x बराबर t आ गया, मतलब t बराबर x आ गया। तो यहाँ पर लिमिट कहाँ से ले कहाँ तक आएगी हमारी, x से √r² प्लस x² तक। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल हमारे पास क्या बचा, k2 सिग्मा पाई ब्रैकेट में t। ठीक है, ये बचाएगा, ये मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, ये साफ कर देता हूँ। v इक्वल टू कितना आया इंटीग्रेट करने के बाद, k2 के सिग्मा पाई, और देखिए k की जगह मैं क्या करूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दूंगा डायरेक्ट, 2 सिग्मा पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और t लिमिट कहाँ से, x से √x² प्लस r² तक। ठीक है, तो यहाँ से v इक्वल टू फाइनल कितना आया, 2 से 2 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में √x² प्लस r² और माइनस x। तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक डिस्क पर। ठीक है, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। मान लिया यहाँ पर कोई एक हमारी रॉड रखी हुई है। ठीक है, इससे किसी एक डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कैसी चार्ज रॉड है जो वर्टिकल डायरेक्शन में रखी हुई है। क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर। ठीक है, मान लिया ये यहाँ से एंगल 45 और 45 बना दिए, दोनों तरफ 45 और 45 बना दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट मान लेंगे। ठीक है, और इस एलिमेंट की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल। ठीक है, तो यहाँ से माना एंगल ये थीटा क्रिएट कर रहा है, इस एलिमेंट की लेंथ dx। ठीक है, मान ली, और इस पर चार्ज कितना dq। तो देखिए यहाँ से हमारा v इक्वल टू क्या होता है, k dq, क्योंकि यहाँ पर चार्ज dq है इस पर एलिमेंट पर, तो मैंने डायरेक्ट dq मान लिया। और देखिए इसकी लेंथ कितनी आएगी। ठीक है, मान लिया ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये वाली डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आएगी। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये d sec थीटा के इक्वल होगी। देखिए कैसे, अगर ये मान लिया आपने कि ये r थी, ये r थी, तो हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर बताता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका d, हाइपोटेनियस कितना r, तो r इधर आया, r इज इक्वल टू b अपॉन cos थीटा, और cos थीटा ऊपर जाए क्या होगा sec थीटा, तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आया d sec थीटा। ठीक है, मतलब ये हमारी कितनी आई d sec थीटा। अब देखिए ये एलिमेंट आ गया, ये उसके बीच की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, और ये पॉइंट आ गया, मतलब जिस पॉइंट पर हमें निकालना है। ठीक है, मान लिया कोई पॉजिटिव की चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से dv इज इक्वल टू अपॉन जो r है हमारी, वो r कितनी है d sec थीटा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ dv इज इक्वल टू k dq की। अब dq की वैल्यू निकालनी है हमें, तो देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ dq कितना होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी इसकी डेंसिटी है, क्योंकि ये एक लीनियर वायर रॉड है। ठीक है, तो इसमें लीनियर डेंसिटी होगी जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ से dq विल बी इज इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा dx, क्योंकि हमारी यहाँ पर कौन सी लीनियर डेंसिटी थी, और हमारा dv कितना था, dv इज इक्वल टू k dq
अपॉन एक्स, ठीक है। मतलब ये इसकी बीच की डिस्टेंस, ये वाली आर, ठीक है। तो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू कितना आएगा फाइनल, के डी क्यू की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा लैम्डा डी एक्स, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए आर की वैल्यू हमारी डी सेक थीटा। अब देखिए मैं यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू बताऊँ आपको, एक्स इज इक्वल टू क्या, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हमारा परपेंडिकुलर कितना है एक्स और बेस कितना है डी, तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और डी के मल्टीपल में चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू डी टेन थीटा, ठीक है। और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डी एक्स की। अब मैं डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारा फाइनल क्या आएगा, डी वी विल बी इक्वल टू कितनी, के लैम्डा डी एक्स की वैल्यू डी सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से डी वी सेक थीटा से एक सेक थीटा कट, डी से डी कट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डॉट डी थीटा। लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 तक, नेगेटिव का पाई बाई 4 ऊपर, पॉजिटिव पाई बाई 4, मतलब माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 तक। अब जब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास फाइनल क्या आएगा, देखिए के लैम्डा ब्रैकेट में एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज और लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, ये इसकी क्या आ जाएगी लिमिट, ठीक है। अब इसके बाद इसमें लिमिट पुट करूंगा, आफ्टर पुटिंग लिमिट वी गेट v इज इक्वल टू, क्योंकि v इज इक्वल टू क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पर केवल v बचा, तो के लैम्डा एल एन में एक बार मैं माइनस पाई बाई 4 रहूँगा, एक बार प्लस पाई बाई 4 रहूँगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ से हमारी आएगी एल एन रूट 2 प्लस 1, जब मैं पाई बाई 4 पुट करूँगा तो सेक थीटा की वैल्यू रूट 2 और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, और दूसरी बार जब मैं रूट मतलब माइनस पाई बाई 4 पुट करूँगा तो यहाँ पर आएगा माइनस एल एन रूट 2 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मैं इसको एल एन की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस में है, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू के लैम्डा ब्रैकेट में एल एन रूट 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन रूट 2 माइनस 1। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल